Okay, newborns are also very inefficient information processors who learn very slowly. ये already हमने discuss भी किया है that जो newborns होते हैं वो काफ़ी slow learners होते हैं, ठीक है, और inefficient information processor होते हैं, so उसकी वजह से जो learning है वो भी slow होती है, ठीक है. So if you hope to teach 2-day-old infant to turn their head to the right and offer them a nipple full of milk every time they did, you would find that they took about 200 tries on average to acquire this simple habit. ठीक है. अच्छा, ये simple habit अगर आप लोग बच्चे में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी आई टोल्ड यू पीपल दैट वो वेरी यंग इन्फेंट जो है वो स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको अगर 2 दिन 2 days ओल्ड इन्फेंट है और आप उसके साथ ये कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 200 ट्राइज की ज़रूरत होगी कि ये बच्चा क्या करे, खुद ब खुद अपने हेड को टर्न करे टूवर्ड्स एंड फीड, ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगर हम 3 मंथ ओल्डर को देखें तो दे ओनली रिक्वायर ओनली 40 ट्रायल्स टू डिस्प्ले अ कंडीशन हेड टर्निंग रिस्पॉन्स, ठीक है. कंडीशनिंग क्या है, हेड टर्न करेंगे तो उन्हें जाके वो मिलेगा ब्रेस्ट मिल्क या बॉटल फीड, ठीक है. अगर 5 मंथ ओल्ड को हम देखें तो दे एक्वायर दिस हैबिट ओनली इन 30 trials, ठीक है. Apparently, older infants are quicker to associate their behavior. जो older adult infants है वो काफ़ी quicker होते हैं कि अपने behavior को जाके associate करें. For example, head turning with consequences. Consequences क्या होंगे? Tasty treat. उनके लिए tasty treat क्या है? Milk है, ठीक है. An advance in information processing that seems to explain infants increasing susceptibility proneness to operant conditioning over the first few months of life. और ये चीज़ बेसिकली जो एडवांसमेंट है बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, उस चीज़ को बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है कि बच्चे कैसे इंक्रीज susceptibility शो करते हैं towards operant conditioning in the first few months of life, ठीक है. Older infants are also easier to condition. Older infants के लिए तो जाहिर बात है वहाँ पे उनकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है. When both auditory and visual cues are used to train their behavior. और ये easiness तब भी जाके आती है जब उनके लिए both visual and auditory cues को जो जाके यूज किया जाता है उनके बिहेवियर को ट्रेन करने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द इन्फेंट्स वर मोर लाइकली टू टर्न देयर हेड इफ दे कुड आल्सो सी एंड हियर द वाटर. अगर इनके अब यहाँ पे जो है ना दोनों चीजें आ गई है, ऑडिटरी भी आ गई है एंड विजुअल भी आ गई है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फेंट्स वर मोर लाइकली टू टर्न देयर हेड इफ दे कुड आल्सो सी द बॉटल एंड हियर द नॉइज ऑफ द बॉटल, ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी हमने हियरिंग में ये चीज़ सीखी है, लर्न की है, नॉलेज हासिल की है दैट बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एंड में शार्प हो जाते हैं एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ एसोसिएट करने में. इवन वो अपनी मदर के वॉइस को भी जाके जो है ना डिस्क्रीट कर सकते हैं दूसरे फीमेल या वुमेन्स के वॉइस से, ठीक है. इसके बाद लास्ट वन है न्यूबॉर्न इमिटेशन, जिसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं. द लास्ट फॉर्म ऑफ बेसिक लर्निंग वी विल कंसिडर इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, ठीक है. ये बिहेवियर बेसिकली आती है किस चीज़ से, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल. Almost anything can be learned by watching others. कुछ भी आप क्या बच्चे जो है मैं दूसरों को देख के जो है ना लर्न कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में लर्न. आवाज आ रही है? नहीं सर, स्लाइड शो नहीं हो रही. ये जो है ना नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी दोबारा सब कुछ ठीक हो गया है. आवाज आ रही है मेरी? जी 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 ठीक आ है. रही. स्लाइड शो हो रहे हैं? जी हो रही. अच्छा,
अच्छा, अगर हम अपने आप को देखे, दूसरों को देखे या बच्चों को देखे, तो ऑलमोस्ट एनीथिंग एनीवन कैन लर्न बाय वाचिंग अदर. फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड मे लर्न हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज एंड tackle or solve math problems, as well as how to wear, how to swear, snack between meals and smoke by imitating his parents. Parents को देख के जो है ना ये सारी behavior वो जाके imitate करता है. Unlike classical, बिल्कुल classical or open conditioning, new responses acquired by observation need not to be reinforced or even performed before they are learned. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग में की तरह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में किसी की रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी चीज़ की एसोसिएशन की ज़रूरत होती है. इसमें सिंपली इमिटेटिंग होती है, और इमिटेशन तब होती है जब आप एक बंदे को बिहेवियर को जाके ऑब्जर्व करते हैं और फिर जाके उसकी रिहर्सल करते हैं. ठीक है, इंस्टेड जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ लर्निंग है, जो कि अकर होती है एज द ऑब्जर्वर अटेंड केयरफुली टू द मॉडल. मॉडल कौन है जिससे हम बिहेवियर सीख रहे हैं, एंड हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल बिहेवियर. कंस्ट्रक्ट सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मीन फिर हम उस बिहेवियर को करने की कोशिश कर रहे होते हैं. दीज मेंटल सिंबल्स आर देन स्टोर इन मेमोरी. फिर ये मेंटल सिंबल्स जो है हमारे मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं और हम जाके रिसीव करते हैं लेटर ऑन, जब हमारे एनवायरनमेंट या इर्द गिर्द सिचुएशन हमसे वो चीज मांग रही हो. ठीक है, इसके बाद है ऑफ कोर्स सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशन. Successful observation learning requires not only the capacity to imitate others, but also the ability to encode a model's behavior and rely on mental samples to produce what one has witnessed. वही बात हुई जो मैंने आपको कही है, that जो सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसमें सिर्फ इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है कि जाके इमिटेट करो बस काम खत्म. और उसमें जो है ना जो एबिलिटी होती है इंसान की इनकोडिंग की, मॉडल्स की बिहेवियर को इनकोड करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और फिर जाके वो मेंटल सिंबल्स ऑफ मॉडल बिहेवियर अपने माइंड में फिक्स करना और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस क्रिएट करती है. ठीक है, when do these abilities first emerge? ये abilities first emerge कब होती है? तो अब न्यूबॉर्न इमिटेशन की तरफ आते हैं. Research once believed that infants were unable to imitate the action of another person until the latter half of the first year. Researchers first ये बिलीव करते थे कि जो बच्चे हैं वो लाइक इमिटेट नहीं कर सकते. ठीक है, the action of another person until latter half of the first year. मतलब 6 महीनों तक ये समझते हैं रिसर्चर के बच्चे इमिटेट नहीं कर सकते. But beginning in the 1970s, a number of studies began to report that babies less than 7 days old were apparently able to imitate a number of adult facial gestures. ठीक है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे सामने आ गई थी कि 1970 में कि बच्चे जो लेस देन 7 days ओल्ड है वो क्या करते हैं, वो इमिटेट करते हैं नंबर ऑफ एडल्ट फेशियल गेस्टर्स. ठीक है, जिसमें स्टिकिंग आउट देयर टंग आ जाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर माउथ आ जाते हैं, प्रोट्रूडिंग देयर, प्रोट्रूडिंग मीन अपने लिप्स, लोअर लिप्स को जो है ना बाहर निकालना. जब बंदा जो है ना वो हो जाता है, बच्चा जब नाराज हो जाता है तो आपने देखा होगा वो अपने नीचे वाले लिप को जो है ना बाहर निकाल देता है. ठीक है, एंड इवन डिस्प्लेज ऑफ हैप्पीनेस. ये क्या करता है, ये रिसर्चर समझते हैं 1970 में दैट जो लेस देन 7 days ओल्ड बेबी है वो क्या करता है, वो ये चीजें इमिटेट करता है अपने एडल्ट से या पेरेंट्स से. ठीक है, अच्छा, interestingly, these early imitative displays become much harder to elicit over the first 3 to 4 months of life. अच्छा, ये चीज जो है ना ये फिर लाइक स्टार्ट में तो इजी होती है, लेकिन बच्चा जब 3 to 4 months ऑफ लाइफ तक पहुंचता है तो इन इन बिहेवियर्स को इमिटेट करना काफी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो इस चीज को जो है ना कुछ लोगों ने इस तरह इंटरप्रेट किया हुआ है दैट जो न्यू नीड्स की जो लिमिटेड कैपेसिटी है फॉर मिमिक्री, मिमिक्री किसे कहते हैं, इमिटेशन को,
may be a largely involuntary reflexive scheme. वो समझते हैं कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स में जो है ना ये लार्जली एक इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सिव स्कीम है जो कि बाद में एज के साथ डिसअपियर हो जाते हैं एंड ओनली टू बी रिप्लेस्ड बाय लेटर बाय वॉलेंट्री इमिटेटिव रिस्पॉन्स और लेटर ऑन की फिर रिप्लेस हो जाता है किस चीज के साथ वॉलेंट्री इमिटेटिव रिस्पॉन्स के साथ ठीक है ये देखें ये सारे पिक्चर है ये लिप्स प्रोट्रूजन ये ओपनिंग ऑफ माउथ एंड ये टंग प्रोट्रूजन टांग को निकालना ठीक है अच्छा इसके बाद क्या कहते हैं others have argued that the two most reliable displays tongue protrusion and mouth opening are not imitative responses at all कुछ रिसर्चर समझते हैं कि ये दोनों बिहेवियर जो है या डिस्प्लेस जो है टंग प्रोट्रूजन एंड माउथ ओपनिंग वो कहते हैं कि ये कोई इमिटेटिव रिस्पॉन्सेज नहीं है बल्कि ये सिंपली रिफ्लेक्ट करता है बच्चे के अर्ली अटेम्प्ट को कि वो जाके एक्सप्लोर कर सके with their mouth those sides they find particularly interesting ठीक है however Andrew Meltzer उसने जो है ना कंटेंट किया था that these early expressive displays are voluntary वो वॉलंटरी इन नेचर होते हैं जो अर्ली एक्सप्रेसिव डिस्प्लेस होते हैं imitative responses because babies will often match an adult facial expression after a short delay even though the model is no longer posing that expression अब एंड्रयू मेल्ट्ज़ कहता है कि ये जो अर्ली एक्सप्रेसिव डिस्प्लेस है ये वॉलंटरी एंड इमिटेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि बच्चे ऑफन मैच करने के लिए यूज करते हैं एडल्ट फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ आफ्टर अ शॉर्ट डिले इवन जब एडल्ट मॉडल जो है he or she is no longer posing that expression उसी टाइम पे फिर जो है वो बच्चा उस एडल्ट फेशियल एक्सप्रेशन को जो है ना जाके वो कर रहा होता है इमिटेट या डिस्प्ले कर रहा होता है Meld's view is that neonatal imitation is simply another example of intermodal matching. ठीक है जो Meld's view ने neonatal imitation की जो example दी है वो क्या है sorry जो Meld's की view है about neonatal imitation it is another example of intermodal matching. Intermodal matching क्या चीज़ है one in which babies match facial movements जिसमें intermodal matching mean जिसमें बच्चे क्या करते हैं अपने facial movements को जाके मैच करते हैं that they can see in the model face जो model face में वो चीज़ देख लेते हैं उसे अपने facial में जो है ना facial movement में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं to those they can feel in their own face और basically उस facial expression को जो है ना अपने face में feel करने की कोशिश कर रहे होते हैं this is intermodal matching ठीक है definition क्या है one in which babies match facial movements ठीक है बच्चे इसमें क्या करते हैं अब facial movements को मैच करने की कोशिश करते हैं that they can see in the model face to those they can feel in their own face उन मॉडल्स की बात हो रही है जिनकी जो मूवमेंट है वो अपने फेस में जो है ना फील करने की कोशिश करते हैं अब ऐसा भी नहीं है कि हर मॉडल को वो देख के जो है इस तरह की फीलिंग्स जाके अपने फेस में लाए इस तरह नहीं पेरेंट्स हो सकते हैं जिनको वो डेली देख रहे होते हैं ठीक है ऐसे लोगों की जो है ना फिर वो बिहेवियर जाके ये लोग इमिटेट करते हैं However, critics contend that if neonatal limitation represented an infant's voluntary intermodal matching, it should get stronger rather than disappearing. अब critics ये कहते हैं कि जो neonatal imitation है infant जो represent कर रहे हैं ठीक है तो voluntary intermodal matching की बात हो रही है तो ये लोग तो कहते हैं कि एज वाइज ये आ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स फिर कहते हैं कि एज के साथ तो इसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ना फिर क्यों एक खास एज तक पहुंच के जो है ना ये जाके गायब हो जाते हैं ये था आप लोगों का इन्फेंसी का चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो गया है अब इसके बाद इंशाल्लाह हम फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और फिर उसके बाद फिर हम कॉग्निटिव और इमोशनल जो है इंशाल्लाह करेंगे होपफुली हो जाएंगे जल्दी जल्दी यहाँ तक क्लियर है आप सबको यस सर चलिए कोई क्वेश्चन तो नहीं है
नो सर। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे के दिन अपने टाइम पे क्लास लेंगे, ठीक है।